मैसर फॉर मेजर। जेल में बंद अपने भाई को छुड़ाने के लिए एंजेलो इजाबेला के सामने शर्त रखता है कि अगर वह उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाए जिसमें उसके भाई फंस गया है तो उसकी जान बच सकती है। एंजेलो के अनुसार जो पाप मजबूरी में किए जाते हैं वे क्षमा योग्य होते हैं। अब इजाबेला के सामने मजबूरी है कि वो भाई की जान बचाने के लिए अपने सतीत्व को भ्रष्ट करेगी या वो क्या करेगी। 1603 से 1604 के आसपास लिखा गया ये विलियम शेक्सपियर का एक बहुत अच्छा नाटक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वियना नगर में एक बहुत दयालु राजा शासन करता था। उसकी प्रजा राज नियमों का पालन नहीं करने पर भी दंड नहीं पाती थी, इसलिए लोग राज नियमों को भूल ही गए थे। उनमें से एक नियम था कि यदि कोई मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री से अनुचित प्रेम करे तो उसको मृत्युदंड दिया जाए, मगर ये दंड नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग विवाह की पवित्र परंपरा को ही भूल गए। स्त्री पुरुष का संबंध बहुत ही असंतोषजनक हो गया। रोज रोज युवती एवं स्त्रियों के माता पिता की यह शिकायत आने लगी कि इस नियम को भूल जाने से लोगों के आचार विचार बहुत ही दूषित होने लगे हैं। राजा को यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसकी प्रजा में रोज रोज पाप की उन्नति हो रही है और धर्म का पतन होता जा रहा है। उसने सोचा कि मैं किस तरह से इस नियम में बदलाव करूं। मेरा स्वभाव कोमल हो गया है, प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं थोड़ा सा क्रूर हो गया तो प्रजा मेरे विरुद्ध हो जाएगी। तो उसने ये उपाय सोचा कि मैं थोड़े दिन के लिए किसी अन्य देश में घूमने चला जाता हूँ और अपनी जगह पर किसी और को शासक बनाकर हुक्म दे जाऊँ कि इस टाइप के जो भी नियम आए उनका सख्ती से पालन किया जाए, लोग अपनी दुष्टता से बच सकें और इससे क्या होगा कि लोग मुझसे नाराज भी नहीं होंगे। राजा ने अपनी अनुपस्थिति में राज प्रबंध करने के लिए एंजेलो नाम के युवक को नियुक्त कर दिया। राजा ने अपने मंत्री एस्केलस से अपना विचार बताया तो एस्केलस ने कहा कि महाराज आपने बहुत सही निर्णय लिया है। इस प्रकार राज प्रबंध एंजेलो के हवाले करके राजा पोलैंड की सैर करने के लिए वियना से चल दिया। परंतु यह यात्रा केवल कहने के लिए थी। राजा बहुत जल्दी अपने देश लौट आया और साधु के वेश में रहकर गुप्त तरीके से एंजेलो के प्रबंध का निरीक्षण करने लगा। जिस समय एंजेलो को यह प्रबंध दिया गया था उसके थोड़े ही समय बाद क्लैडियो नाम के एक प्रतिष्ठित युवक पर एक अभियोग लगाया गया कि वह एक स्त्री को उसके माँ बाप के घर से फुसला कर लाया है। इस नए शासक ने पहले तो क्लैडियो को कैद कर लिया, फिर पुराने नियम के अनुसार जिसको लोग प्राय भूल गए थे उसको मृत्युदंड देने का हुक्म दिया। अब तो नगर में शोर मच गया, सारी प्रजा डर गई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का दंड नहीं सुना था। बहुत सारे लोग क्लैडियो की सिफारिश करने आए, जिनमें से एक मनुष्य राज्य मंत्री एस्केलस भी था। क्लैडियो का मित्र लूसियो उसे जेल में देखने आया तो क्लैडियो ने कहा, लूसियो एक कृपा करो, मेरी बहन इजाबेला के पास जाओ। वह आज सेंट क्लेयर के मंदिर में नन बनना चाहती है। उससे मेरा हाल कह दो और यह भी कह देना कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए यदि वह इस नए शासक के पास जाकर विनती करे तो हो सकता है मेरी जान बच जाए। लूसियो जब मठ पहुंचा तो इजाबेला ने दरवाज़ा खोला तो लूसियो ने कहा, तुम्हारा भाई जेल में है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उस पर एक स्त्री को फुसलाने का दोष लगाया गया है। इजाबेला समझ गई कि वह जूलियट होगी। जूलियट और इजाबेला सहेलियां थीं, वो एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। इजाबेला को यह भी मालूम था कि जूलियट भी क्लैडियो को बहुत प्रेम करती है। उसे समझ में आ गया कि यही दोष उसके भाई पर लगाया गया है। जब लूसियो ने इजाबेला से कहा कि आप जाकर एंजेलो से अपने भाई की सिफारिश करें तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। इजाबेला उसी समय राजमहल के लिए चल दी और थोड़ी देर बाद एक नौकर ने लॉर्ड एंजेलो को खबर दी, महाराज जिस मनुष्य को फांसी का दंड दिया गया है उसकी बहन आपसे प्रार्थना करना चाहती है। एंजेलो ने कहा, उसे बुला लाओ। थोड़ी देर में लूसियो और इजाबेला दोनों राजमहल में दाखिल हुए। इजाबेला ने कहा, महाराज मेरे भाई को फांसी का हुक्म हुआ है, मेरी प्रार्थना है कि उसके दोष को दंड दिया जाए, ना कि उसको।
एंजेलो ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, हुक्म हो चुका है। इज़ाबेला ने कहा, नहीं, मैं जो शब्द कह रही हूँ वह लौट सकता है। आपको याद है कि राजमुकुट या अन्य बाहरी चिन्ह राजा के लिए इतने ज़रूरी नहीं है जितनी कि दया। अगर आपने उसके समान अपराध किया होता और आप ऐसे ही भागते तो मैं समझती हूँ कि वह आपके साथ ऐसा कठोरता का व्यवहार नहीं करता। एंजेलो ने कहा कि यह नियमावली से अलग तो नहीं था, केवल कमज़ोर हो गया था। इतने लोग कभी अपराध नहीं करते अगर पहले से ही आदमी को दंड दे दिया गया जाता। यह नियम फिर जाग उठा है और हर एक बात की खबर रखता है। उसे मालूम है कि अगर अपराधियों को दंड नहीं दिया जाएगा तो अपराध बढ़ते जाएंगे। इज़ाबेला बोली, अधिकारी पुरुष चाहे खुद पाप करें परंतु दूसरों को दंड देने में बाल की खाल निकालते हैं। जरा आप अपने मन से पूछिए, अगर वह कहे कि इस प्रकार का अपराध जैसा कि मेरे भाई ने किया है स्वाभाविक हो तो आप मेरे भाई को दंड देने का विचार तक नहीं करेंगे। इज़ाबेला के आखिरी शब्दों का एंजेलो के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इज़ाबेला की सुंदरता ने एंजेलो के मन में पाप के भाव उत्पन्न कर दिए थे और वह क्लैडियो के अपराध के समान खुद भी अपराध करने के विषय में सोच रहा था। इस सोच विचार में वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और इज़ाबेला के पास से चल दिया, परंतु इज़ाबेला ने फिर कहा, महाराज वापस आइए, मेरी भी बात सुनिए। एंजेलो ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, अब कल आना। इस प्रकार रात भर एंजेलो अपने पापों को याद करके पश्चाताप करता रहा। उसकी रात क्लैडियो से भी अधिक दुख से गुजरी। उसने इरादा कर लिया था कि सवेरे होते ही इज़ाबेला को उसके भाई की जान बचाने का वचन करके फुसला लेगा। दूसरे दिन सवेरे इज़ाबेला एंजेलो के महल में आई। एंजेलो ने उसे अकेले में बुलाया था और उससे कहा कि अब तुम्हारा भाई बच नहीं सकता। एंजेलो ने कहा कि नियम के अनुसार तुम्हारे भाई की जान जाने वाली है, परंतु यदि तुम भी उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए तुम्हारा भाई फंस गया है तो उसकी जान बच सकती है। इज़ाबेला समझ गई कि एंजेलो उससे क्या चाहता है। इज़ाबेला ने कहा, नहीं, मैं अपने सतीत्व को भ्रष्ट नहीं कर सकती। एंजेलो ने कहा, मैं सतीत्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो पाप मजबूरी से किए जाते हैं वे क्षमा योग्य होते हैं। इज़ाबेला बहुत हैरान हुई, बोली, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एंजेलो ने कहा कि अगर तुमको मुझसे प्रेम है और तुम मेरी बात स्वीकार कर लो तो उसकी फांसी नहीं होगी। इज़ाबेला ने कहा, दुष्ट एंजेलो, मेरे भाई को क्षमा कर दो, नहीं तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कैसे आदमी हो। एंजेलो ने बोला, तुम्हारी कौन सुनेगा, सब मेरे पवित्र जीवन के बारे में जानते हैं। मैं इस समय ऐसे पद पर नियुक्त हूँ कि कोई तुम्हारा कहना नहीं मानेगा। मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारे भाई को फांसी होगी। इसके बाद इज़ाबेला वहाँ से चली गई। जब वह जेल की ओर आई तब उसने जेल में जाकर कहा कि मैं क्लैडियो से कुछ कहना चाहती हूँ। जेलर ने कहा, हाँ, जाओ। क्लैडियो ने बोला, बहन, क्या बात है? इज़ाबेला बोली, बस एक ही उपाय है जिससे शरीर तो बच जाएगा परंतु आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। इज़ाबेला बोली, एंजेलो पिशाच है, वह तुमको मौत से बचा सकता है परंतु उम्र भर कैद में रखेगा। इज़ाबेला बोली, वह पापी है, क्या तुम जानते हो अगर मैं उसके हाथ अपने सतीत्व को नष्ट कर दूं तो तुम बच जाओगे? क्लैडियो को गुस्सा आ गया। वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इज़ाबेला बोली, आज की रात उसने सोचने को कहा है, नहीं तो कल तुमको फांसी होगी। अब क्लैडियो कहने लगा, प्यारी बहन, मुझे जीने दो। जो पाप तुम करोगी वह भाई की जान बचाने के लिए होगा, इसलिए ईश्वर तुमको क्षमा कर देगा। इज़ाबेला बहुत हैरान हुई। क्या तुम अपनी बहन का सतीत्व नष्ट करके जीवित रहना चाहते हो? तुमको धिक्कार है। मैं समझती थी कि मेरा भाई 10 बार भी खुशी खुशी से मर जाता परंतु अपनी बहन के धर्म का ख्याल रखता। वियना नरेश वास्तव में सैर करने नहीं गया था, किंतु वह एक साधु के वेश में अपने देश में ही रह रहा था। वह जेल में गया और जेलर से कहने लगा कि मैं अपराधी मनुष्यों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए तुम मुझे उन कैदियों के पास ले चलो जिनको मृत्युदंड मिला है, जिससे मैं उनको प्रायश्चित करने का तरीका सिखा सकूँ।
जेलर राजा को क्लैडियो के पास ले गया तो राजा उसे समझाने लगा। जब क्लैडियो ने अपने अपराध का सारा वर्णन बताया तब राजा ने पूछा कि तुमको क्या आशा है कि लॉर्ड एंजेलो तुमको क्षमा कर देगा। क्लैडियो ने कहा कि अभागे मनुष्य को आशा के अलावा कोई और सहारा नहीं होता, परंतु मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद इजाबेला जो कि वहाँ क्लैडियो से मिलने आई थी वहाँ से चलने लगी तो साधु ने क्लैडियो से कहा कि क्लैडियो, एंजेलो ऐसा नहीं है, उसने तो केवल तुम्हारी बहन की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा होगा। तुम्हारे बचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए तुमको मृत्युदंड स्वीकार करना होगा। तब क्लैडियो की आंखें खुलीं और वह अपनी कायरता पर पछताने लगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन से क्षमा मांग लूँगा, मुझे अब जीना अच्छा नहीं लग रहा है। क्लैडियो जेल के अंदर चला गया। तब साधु और इजाबेला अकेले रह गए। इजाबेला ने कहा, राजा ने एंजेलो से कितना धोखा खाया है। साधु ने कहा कि यह तो सही है, परंतु एंजेलो इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए जो मैं कहूँ तुम वही करो। अगर तुम एक स्त्री की सहायता करो तो अपनी भाई की जान बचा सकती हो और तुम्हारा सतीत्व भी बचा रहेगा। आशा है कि अगर राजा जब लौट कर आएगा तो वह बहुत खुश होगा। इजाबेला बोली, मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर मैं ये पाप नहीं कर सकती, मैं अपना सतीत्व नहीं नष्ट करूँगी। साधु ने कहा कि तुमने मेरीना का नाम सुना है, जो फ्रेडरिक नाम के एक सिपाही की बहन है। इजाबेला ने कहा, हाँ सुना है, वह तो बहुत साध्वी स्त्री है। साधु ने कहा, वह एंजेलो की पत्नी है। इसका दहेज उसी जहाज में था जिसके डूब जाने से उसके दूसरे भाई की मृत्यु हो गई थी। इस धन के न मिलने से दुष्ट एंजेलो ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और यह बात फैला दी थी कि वह कुटिला है। वास्तव में वह सब रुपए के लिए ही था। मेरीना अपने पति को अब तक वैसे ही प्यार करती है, इसलिए आज तुम एंजेलो के पास जाकर आधी रात के समय आने के लिए कहो और अपने भाई के लिए क्षमा पत्र लिखवा लाओ। रात के समय अपने वेश में मेरीना को उसके पास भेज देना, क्योंकि वह उसकी विवाहिता स्त्री है, उसका वहाँ जाना पाप नहीं है। इजाबेला राजी हो गई और उसने मेरीना से जाकर सारी बात कर ली। जब इजाबेला एंजेलो के पास से लौटकर मेरीना के घर गई तब साधु भी वहाँ था। उसने पूछा कि क्या बात हुई। इजाबेला ने सारा हाल बताया और वह जगह भी बताई जहाँ रात को मिलने के लिए उससे कहा गया था। एंजेलो ने मेरीना से कहा, एंजेलो का एक बगीचा है जिसके चारों ओर दीवार है, पश्चिमी और अंगूर के खेत हैं जिनका एक दरवाज़ा है। उसने 2 चाबियां दी और कहा, पहले इस चाबी से पहले दरवाजे को खोलना और दूसरी चाबी से एक छोटा गुप्त दरवाज़ा खोलना। एंजेलो ने 2 बार मुझे रास्ता बता दिया और मेरे भाई के लिए क्षमा पत्र लिखने का वादा भी कर लिया है। इजाबेला ने मेरीना से कहा, एंजेलो से मिलते समय कुछ कहना मत, लेकिन मेरे भाई का ख्याल रखना। इजाबेला खुशी खुशी उस रात मेरीना को उसी स्थान पर ले गई जिसे एंजेलो ने निश्चित किया था। उससे विश्वास हो गया था कि उसका भाई तो बच जाएगा, परंतु वीना नरे जो साधु के वेश में सारी बातें देख समझ रहा था, क्लैडियो के बचने की आशा नहीं थी। वह उसी रात जेल को पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा कि एंजेलो ने क्लैडियो फांसी देने के लिए सख्त हुक्म जेलर के पास भेज दिया है। उस हुक्म में यह भी लिखा था कि 5 बजे सवेरे तक क्लैडियो का सिर काट कर मेरे पास भेज दो। राजा ने जेलर से कहा, तुम क्लैडियो को फांसी मत दो और एंजेलो की शांति के लिए किसी और मुर्दे का सर काट कर भेज दो। साधु ने कि यह बात मानने के लिए जेलर तैयार नहीं था। तब राजा ने अपने हाथ की मुहर लगाकर उसे एक पत्र दिया और कहा कि यह राजा की तरफ से है। इससे जेलर समझ गया कि यह साधु राजा के पास से आया है। इस तरह क्लैडियो की मौत टल गई और जेलर ने एक मुर्दे का सिर काटकर एंजेलो के पास भेज दिया। दूसरे दिन सुबह इजाबेला जेल में गई तो राजा, जो उस समय साधु के वेश में वहीं था, उसने इजाबेला को बताया कि क्लैडियो को मार दिया गया है। जब इजाबेला को अपने भाई की मृत्यु पर दुख हुआ और वो शोक करने लगी और एंजेलो को उसकी दुष्टता पर कोसने लगी, तब साधु ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि कल राजा आने वाला है, उससे प्रार्थना करना। अब राजा ने साधु का वेश उतार दिया और राशि ठाट बाट से नगर के दरवाजे पर पहुंचा, जहां एंजेलो सहित बहुत सारे नागरिक उसका स्वागत करने के लिए जमा हुए थे। उसी स्थान पर इजाबेला और मेरीना भी
अपने अपने प्रार्थना पत्र लेकर वहां पहुंच गईं। इज़ाबेला बोली, मैं क्लैडियो की बहन हूँ जिसे व्यभिचार के दोष में फांसी दी गई है। मैं लूसियो के साथ क्षमा मांगने एंजेलो के पास गई थी। एंजेलो ने मुझे फुसलाया और मेरा सतीत्व नष्ट करने के बदले मेरे भाई को छोड़ देने का वादा किया था। बहुत सोच विचार करने के बाद अपने भाई की जान बचाने के लिए मैं उसकी बात मानने को तैयार हो गई। परंतु जब इस दुष्ट का काम निकल गया तब इसने मेरे भाई को फांसी दे दी। अब मरीना ने भी अपनी शिकायत करनी शुरू कर दी। मरीना बोली, महाराज, मेरा विवाह नहीं हुआ है, परंतु मैं कुंवारी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने पति का चेहरा देखा है, परंतु मेरा पति नहीं जानता कि उसने मुझे देखा है। मरीना बोली, महाराज, जो स्त्री एंजेलो पर व्यभिचार का आरोप लगा रही है वह मेरे पति पर आरोप लगा रही है। यह आरोप झूठा है, क्योंकि जो समय उसने बताया है उस समय मेरा पति मेरे पास था। मरीना बोली, यह मेरा पति एंजेलो है। वह नहीं जानता कि उसने मेरे शरीर को छुआ है। वह समझता है कि उसने इज़ाबेला के अंगों को छुआ है। राजा बोला, क्या तुम इस स्त्री को जानते हो? एंजेलो ने कहा, महाराजन, मुझे याद आ रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। 5 वर्ष पूर्व इसके और मेरे बीच में कुछ विवाह की बात हुई थी, परंतु विवाह नहीं हो सका। कुछ तो इस वजह से कि इसका दहेज निश्चित धन से कम था, परंतु मुख्य तौर पर इसके आचार व्यवहार में लोग संदेह करने लगे थे। पर 5 वर्षों से मैंने ना तो कभी इसे देखा, ना ही बातचीत की, ना ही कभी पत्र व्यवहार किया। एंजेलो समझ गया कि राजा ने गुप्त तरीके से सारी बातें जान ली हैं। उसने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं समझता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं नहीं जानता था कि ईश्वर की तरह आप भी सब जानते हैं। इसलिए महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे दंड दीजिए, और वह दंड यही हो सकता है कि आप मुझे इस गंदे और पापी शरीर से मुक्त कर दीजिए। राजा बोला, नहीं, इसको तो क्लैडियस के बदले फांसी लगेगी। एंजेला ने कहा, महाराज, मैं अपने पति को चाहती हूँ। इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। फिर उसने हाथ पैर जोड़े और पैरों को पकड़कर राजा से उसी प्रकार विनती की जैसे इज़ाबेला ने अपने भाई को बचाने के लिए एंजेलो से की थी। राजा बोला, मौत के बदले मौत, जैसे को तैसा। क्लैडियस के बदले में एंजेलो को फांसी होगी। जेलर ने राजा को बताया कि क्षमा कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता था, पर अब पछता रहा हूँ। मैंने एक अन्य मनुष्य की जान ली है जिसको मारने की भी गुप्त आज्ञा दी गई थी। राजा ने पूछा, वह कौन है? जेलर ने कहा, वह बर्नार्डाइन नाम का एक व्यक्ति है। जिस समय जेलर कैदी को पकड़ कर लाया उस समय सबने देखा वह बर्नार्डाइन नहीं बल्कि इज़ाबेला का भाई क्लैडियो है। इस पर सबको बहुत खुशी हुई। राजा ने कहा, प्यारी इज़ाबेला, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे भाई को क्षमा करता हूँ। यदि तुम मुझको स्वीकार कर लो तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। एंजेलो ने राजा की आंखें देखकर समझ गया कि अब उसकी जान बच गई है। राजा ने उसे माफ़ कर दिया है। राजा ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु हमेशा अपनी प्यारी पत्नी से प्रेम करना। मुझे मालूम है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। क्लैडियो का विवाह भी जूलियट के साथ हो गया और कई बार प्रार्थना करने पर इज़ाबेला भी राजा की रानी बनने को तैयार हो गई, क्योंकि वह अभी नन नहीं बनी थी। इज़ाबेला के धार्मिक जीवन ने नगर के लोगों पर ऐसा प्रभाव डाला कि फिर कभी क्लैडियो की तरह किसी ने अपराध नहीं किया और नगर में बिना दंड के ही शांति तथा धर्म का राज हो गया। एंजेलो को पता चल गया था कि थोड़ा सा अधिकार पाकर उसका दिल कितना कठोर हो गया था। उससे यह भी पता चल गया था कि दंड की अपेक्षा क्षमा करने में कितनी शक्ति है। इस तरह से इस कहानी का समापन होता है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।